जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मेरे एजुकेशनल ट्रिक चैनल पे। मेरा नाम सौद पटेल है। आज हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बजट सेट में बदलाव या परिवर्तन के कारण को जानेंगे कि बजट सेट में किन कारणों से परिवर्तन होता है तथा उसमें जो बजट लाइन है उसमें किस तरह से बदलाव होता है ना। तो हमने कल के वीडियो में बजट सेट के बारे में जान चुके हैं। उसमें जो एक उपभोक्ता की आय है वह स्थिर रहती है और वस्तु की एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमत मान के चलते थे कि एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपये प्रति इकाई है और वाई वस्तु की प्रति इकाई कीमत 10 रुपये है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बजट सेट में बदलाव किस तरह होगा, परिवर्तन किस टाइप के होगा, है ना। तो इनके कारणों को जानने की प्रयास करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इसके क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। उसके बाद ही आप पूरे वीडियो को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन का हल करके आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। प्रश्न पहला, उपभोक्ता की बचत सेट में बदलाव या परिवर्तन क्यों होता है, समझाइए। दूसरा प्रश्न है, बचत सेट में बदलाव किसके कारण होता है। पहला ए नंबर, उपभोक्ता की आय में बदलाव के कारण। दूसरा बी नंबर, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण। सॉरी, बी नहीं है ना, ये बी नहीं है, सी है ना। सी नंबर कहेंगे। सी नंबर, ए बी दोनों सही, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इस को आप कौन से सही होगा, किसके कारण बचत सेट में बदलाव होता है, आप इसको वीडियो के लास्ट तक देखोगे तभी आप जान पाओगे, है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना लास्ट अंत तक वीडियो देखने के बाद। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आइए हम बचत सेट में बदलाव या परिवर्तन के कारण को देखते हैं, है ना। तो बचत सेट में बदलाव या परिवर्तन के कारण, बचत सेट में बदलाव या परिवर्तन मुख्य रूप से दो कारण से होता है। पहला, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण। दूसरा है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण होता है ना, पहला। दूसरा है वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण होता है। जैसे कि मान लीजिए उपभोक्ता की आय पहले स्थिर था, है ना। मान लीजिए हम मान के चले थे कि उपभोक्ता की आय 100 रुपये था, है ना, और जो एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमत भी स्थिर था। लेकिन आज के इस वीडियो में बचत सेट में बदलाव होता है। तो इसलिए होता है क्योंकि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण, मान लीजिए उपभोक्ता की आय पहले स्थिर था, 100 रुपये था, तो परिवर्तन होकर 150 रुपये हो जाता है। तो उसकी बचत सेट में परिवर्तन हो जाता है ना। तो आइए हम इसी को एक एक करके समझते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया, है ना। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण
तो इसके बारे में हम जान चुके हैं कि उपभोक्ता की आय दो कारण से जो बजट सेट है वो दो कारण से बदलाव हो सकता है। पहला है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर भी बदलाव हो सकता है। दूसरा कारण वस्तु की कीमत में भी परिवर्तन हो जाने के कारण हो सकता है। तो आइए हम उपभोक्ता की उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने के कारण को देखते हैं, है ना, कारण को। तो पहला कारण है ना, पहला कारण उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जो बजट सेट में परिवर्तन होता है। दूसरा है उपभोक्ता की आय में कमी होने पर जो बचत सेट लाइन है उसमें बदलाव होता है। पहला उपभोक्ता उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाता है तो वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि कर देता है उपभोक्ता। जब उपभोक्ता की आय 100 रुपये था तो उसकी बचत सेट था वह अलग था। तो जब उपभोक्ता की आय 100 रुपये से बढ़कर 150 हो जाता है तो उसकी बचत सेट में भी परिवर्तन हो जाता है और बढ़ जाता है उसकी बचत सेट है। तो आइए इसके दूसरा को देखते हैं। जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाता है तो दूसरा है उपभोक्ता की आय में कमी होने पर जब उपभोक्ता की आय में कमी होता है तो वह वस्तु की मात्रा में कमी कर देता है। जैसे कि जो उपभोक्ता की आय 150 से घटकर 50 रुपया हो जाता है तो उसकी बजट सेट में बदलाव होता है। तो इसी अवस्था को हम बजट सेट में बदलाव कहते हैं या परिवर्तन कहते हैं। तो आइए हम इसे रेखा चित्र द्वारा देखते हैं। ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु को दर्शाया गया है, वही ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु को दर्शाया गया है। तो ए बी रेखा जो जो ए बी रेखा बीच वाला जो मेन लाइन है वह बजट रेखा है। उपभोक्ता की आय स्थिर है। जब उपभोक्ता की आय 100 रुपये से बढ़कर 150 हो जाता है तो उसकी बचत सेट में भी बदलाव हो जाता है। तो जो उपभोक्ता की बजट है ए बी से बढ़कर सी डी हो जाता है तो यह बजट सेट बदलाव है वह बढ़ जाता है। अर्थात जब उपभोक्ता की आय 100 रुपये से बढ़कर 150 हो जाता है तो यह स्थिति में उपभोक्ता अधिक मात्रा वस्तुओं का अधिक मात्रा बचत सेट उसे प्राप्त हो जाता है ना। और जब उपभोक्ता की आय 150 से घटकर 50 रुपया हो जाता है ना, 50 रुपये हो जाता है तो उसकी बचत सेट है उसमें कमी हो जाता है और उसे एम एन जो रेखा है जो लाइन में दिख रहा है वह ए बी से घटकर एम एन हो जाता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जो उपभोक्ता की आय में वृद्धि और उसकी आय में कमी हो जाता है तो किस तरह उसमें बदलाव होता है जो बजट रेखा है उसमें। तो